पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर एक देश खुद को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके चलते आज के दिन हर देश अपने किसी पड़ोसी देश या फिर किसी मित्र देश की काफी ज्यादा मदद लेता भी है और जरूरत पड़ने पर मदद देता भी है। और दोस्तों, पिछले कई सालों में हमारे इंडिया ने जो तरक्की की है उसमें भी काफी सारे देशों का काफी बढ़िया से योगदान रहा। इंडिया 1947 में आजाद हुआ और इसकी आजादी के बाद बहुत सारे इसके नए नए दोस्त बने। लेकिन इन मित्र देशों में बहुत सारे देश तो ऐसे थे जिन्होंने मौका मिलने पर इंडिया को नीचे गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ ऐसे भी कमाल के देश रहे जिन्होंने हर मौके पर इंडिया को फुल्ली सपोर्ट किया। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दुनिया के 10 ऐसे ही कमाल देशों के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे इंडिया के पूरी तरह से पक्के मित्र हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold दोस्तों, नंबर 10 पर नाम आता है फ्रांस का। यूरोप का ये बेहद ही खूबसूरत देश टूरिस्टों को अपनी ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है और यहाँ की कैपिटल सिटी पेरिस पूरी दुनिया में लव सिटी के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, फ्रांस देश हमेशा से ही हमारे इंडिया का अच्छा खासा मित्र रहा और फ्रांस देश के लोग भी हमारे इंडिया को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। फ्रांस के लोग काफी ज्यादा इंडिया में घूमना भी पसंद करते हैं और उनका मानना है कि इंडिया घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है, क्योंकि इंडिया में घूमने का खर्चा काफी ज्यादा लो है और इंडियन पीपल्स काफी ज्यादा वेलकमिंग नेचर के हैं। इस सब के अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर जो आने वाले फ्यूचर में होने वाले हैं उन पर इंडिया और फ्रांस एक साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर जो देश आता है वो है कनाडा। आज के दिन ये देश पूरी दुनिया का सबसे कमाल और सबसे बेस्ट देश माना जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्स में तो कनाडा पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। इस देश की स्टडी सिस्टम और मेडिकल सिस्टम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। और दोस्तों, ये देश भी इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसकी बड़ी वजह है कनाडा में पंजाबियों ने अपना खूब नाम कमाया है। आज के दिन कनाडा में इंडिया की स्टेट पंजाब के बहुत सारे सिखों ने अपना नाम बनाया है और वहां पर वो बहुत बड़े ओहदे पर काम करते हैं और इसके अलावा वहां पर इंडियंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है। इसके अलावा कनाडा के लोग भी इंडियंस लोगों को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। दोस्तों, सर्वे में ये बात सामने आई थी कि कनाडा के 53% लोग इंडिया को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है भूटान। साउथ एशिया का ये देश हमारा पक्का मित्र माना जाता है, क्योंकि हमेशा से ही इंडिया भूटान को पूरी सपोर्ट देता है और ऑयल और गैसेस के लिए ये देश हमारे इंडिया के ऊपर ही डिपेंड रहता है। दोस्तों, नंबर 7 पर नाम आता है यूएसए का। हालांकि अमेरिका के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत ज्यादा बेस्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, मगर जिस समय बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे उस समय से ही इंडिया के साथ अमेरिका के रिश्ते काफी ज्यादा बेस्ट बन रहे थे। और आज के दिन की भी बात करें तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप भी काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इसके अलावा आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और किसी भी नए बिजनेस को सबसे ज्यादा फायदा इंडिया में ही हो सकता है। और अमेरिका की बहुत ही बड़ी कंपनी एप्पल और अमेज़न इंडिया से काफी ज्यादा पैसा कमाती हैं, जिसके चलते भी दोनों देशों के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर जो देश आता है वो है नेपाल। इन दोनों देशों का रिश्ता तो हर समय से ही बेस्ट बना हुआ है। ये दोनों देश कितने अच्छे मित्र हैं इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी भी भारतीय को नेपाल में जाने के लिए किसी भी तरह की वीजा की जरूरत नहीं होती और अगर कोई भी नेपाली इंडिया में आना चाहे तो उसे भी किसी तरह का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात तो ये है कि कोई भी इंडियन नेपाल में जाकर बिना वीजे के काम भी कर सकता है और वहां पर रह भी सकता है। इन दोनों देशों का कल्चर भी आपस में काफी ज्यादा मिलता है और दोनों ही देशों के गवर्नमेंट के रिलेशंस भी काफी ज्यादा मजबूत रहते हैं और दोनों देश एक दूसरे को हर समय सपोर्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय का ज्यादातर हिस्सा भी नेपाल देश में ही पड़ता है
और साथ ही पूरी दुनिया की 10 सबसे ज्यादा ऊंची चोटियों में से 8 ऊंची चोटियां भी नेपाल देश में ही मौजूद हैं। और पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल देश में ही मौजूद है, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है। और हम इंडियंस के लिए तो खास बात ये है कि हम इंडियंस यहाँ पर बिना वीज़ा के ही जा सकते हैं और हम तो जब चाहे नेपाल में घूमने का मज़ा ले सकते हैं और हमारे लिए नेपाल में घूमने का खर्चा भी बेहद ही कम होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी इंडिया और नेपाल आने वाले फ्यूचर के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे हैं, जो इन दोनों देशों की दोस्ती को काफ़ी ज़्यादा दर्शाता है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नेपाल के लोग इंडिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, नंबर 5 पर जो देश आता है वो है इजराइल। ये देश भी इंडिया का बहुत ही पक्का मित्र माना जाता है और जिस समय पीएम मोदी इजराइल गए थे तो वहाँ पर उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ था ना, वो तो सही में काबिलिए तारीफ था। इजराइल ने हर मौके पर हमारे इंडिया का साथ दिया और हर समय अपनी मित्रता को पूरी तरह से प्रूव किया। इजराइल ने 1971 के युद्ध में इंडिया का पूरा साथ दिया था और अगर 1999 के युद्ध में इजराइल इंडिया का साथ ना देता तो शायद इंडिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इंडिया और चाइना के संबंध काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं और इसी बात पर जब चाइना ने घुसपैठ की थी तो इसके बाद इजराइल ने सीधा कहा था कि इंडिया को कमजोर समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तो इंडिया का ही साथ देने वाले हैं। इसके अलावा भी किसी भी मौके पर इजराइल सीधा ही बोल देता है कि वो हर मौके पर इंडिया का साथ ही देने वाला है। दोस्तों, नंबर 4 पर जो देश आता है वो है अफगानिस्तान। किसी समय पर ये देश हमारे इंडिया का हिस्सा ही हुआ करता था और समय समय पर ये देश बहुत बार हमारे इंडिया का हिस्सा रह चुका है। बात की जाए तो इंडिया ने अफगानिस्तान का बहुत बार हर कदम पर साथ दिया और अफगानिस्तान को डेवलप होने में इंडिया उसकी पूरी मदद करता है। तालिबान के साथ लड़ाई में भी इंडिया ने अफगानिस्तान का ही साथ दिया था। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि क्रिकेट में हमारा इंडिया कितना ज्यादा बेस्ट देश है और यही वजह है कि अफगानिस्तान में भी लोग क्रिकेट को काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर चुके हैं और क्रिकेट भी दोनों देशों की मित्रता को काफी ज्यादा अलग लेवल पर लेकर जा रहा है। दोस्तों, नंबर 3 पर जो देश आता है वो है जापान। इन दोनों देशों की दोस्ती के बारे में तो क्या ही कहना, हालत चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो, जापान तो हर समय इंडिया का ही साथ देता है और जापान इंडिया का दोस्त आज से नहीं बल्कि उस समय से है जिस समय हमारा इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था। आजादी के लिए भी जापान ने इंडिया का पूरा साथ दिया था, क्योंकि उस समय जापान का सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लिए पूरा सपोर्ट था और जापान ने सीधा ही कहा था कि अगर कोई भी युद्ध होगा तो वो इंडिया देश का ही साथ देंगे और इंडिया को उनकी पूरी सपोर्ट हर समय मिलती रहेगी। इसके अलावा इंडिया को डेवलप करने में भी जापान का बहुत बड़ा हाथ है और हमारे देश में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन भी जापान ही चलाने वाला है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर जो देश आता है वो है सिंगापुर। एशिया का सबसे खूबसूरत और सबसे कमाल देश, इसको भला कौन नहीं जानता। और ये देश तो टूरिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। ये देश हमेशा ही इंडिया की बड़ी सिटीज और स्टेट्स को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में मदद करता है और आज के दिन ये दोनों देश फ्यूचर के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर जो देश आता है वो है रशिया। इस देश ने तो इंडिया का साथ हर मुश्किल हालत में दिया। 1971 के युद्ध में रशिया ने उस समय हमारे इंडिया का साथ दिया था, जिस समय सारे देश मिलकर हमारे इंडिया को बर्बाद करने की तैयारी कर चुके थे। उस समय रशिया ने कह दिया था कि अगर कोई भी देश इंडिया पर हमला करता है तो ये माना जाएगा कि उस देश ने रशिया पर हमला किया है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि रशिया एक बहुत ही पावर पैक कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश ने कभी भी फ्रांस की तरह दिखावा नहीं किया और हर समय जरूरत पड़ने पर इंडिया को फुल सपोर्ट दिया। इसके अलावा पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के संबंध भी आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सा देश इंडिया का सबसे बेस्ट दोस्त है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।